लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी को इस उत्तर प्रदेश से हटाना है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक ही हथकंडे पे काम करती है, वो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताबें चोरी। एक इतने बड़े नेता जो हमारे भी नेता हैं, उनके खिलाफ ऐसे झूठे मुकदमे मतलब दर्ज करना, ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि सब झूठे मुकदमे हैं। यानी अखिलेश यादव जी ने कहा भी है जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो उस टाइम बदले की भावना से तो नहीं, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग के खिलाफ झूठे, जिन्होंने मतलब झूठे मुकदमे समाजवादी के खिलाफ लिखाए हैं और उनके खिलाफ ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों या मुख्यमंत्री। मुसलमान के बारे में नहीं सोच रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ वैसे आपसे, पहले वो बताएं वो कितना सोचा है मुसलमान के बारे में। अरे अगर हम यहाँ पर मुसलमान लड़ रहे थे, अगर उन्हें लड़ना था तो दूसरी सीट पर जाकर लड़ते जहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत में, यहाँ पर क्यों लड़े वो लोग? उन्होंने क्यों वोट काटने का काम किया? कुंदर की विधानसभा से मैं लड़ रहा था, अगर वो बर्ग साहब उनके वालिद मोहतरम के साथ के नेता रहे, अगर उनका बर्ग साहब का एक बच्चा मैदान में था तो उन्होंने वहाँ पर टिकट भी दिया और दो तीन बार वहाँ पर मैदान में भी गए। असदुल्ला साहब से उनसे मुताल्लिक उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि संभल की सरजमी पर जो 62,000 वोट AIMIM के उस टाइम जब मैं प्रत्याशिता मिले थे, उनको अंदाज़ा हो जाएगा इस चुनाव के अंदर कि इस बार जो वोट मिलेगा वो उनका वोट था या बर्ग साहब का और हमारी शख्सियत का वोट था। इस बार जो उनके वोट मिलेंगे उनकी पार्टी को, तो उनको इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा। हाँ, लेकिन उनके नेता मंच पर आकर कह रहे हैं कि बोले सांसद जी ने काम ही नहीं कराया, एक लंबे समय से वो ऐसे उन दो कौड़े के जो नेता हैं उन लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता और न ही मैं उनका कोई जिक्र खैर करना चाहता। अगर वैसे साहब कुछ कहते तो उनकी बात पर मैं ज़रूर जवाब देता। जो नीचे के छोट भैया नेता हैं उनसे के बात का मैं जवाब देना ज़रूरी है सर। मेरी बात हुई समाजवादी पार्टी के जो संभल विधानसभा सीट से प्रत्याशी नवाब इकबाल महमूद साहब से। वो कह रहे हैं सांसद जी ने मुखालफत की नहीं थी इस विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी की और उनकी मुखालफत की। उन्होंने अगर ऐसा आरोप लगाया है तो बहुत गलत आरोप लगाया है। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले उन्होंने 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में बर्ग साहब के साथ क्या कहा था? नहीं, लेकिन 2019 के अंदर कोट कर रहा हूँ मैं, 2019 के चुनाव में तो उन्होंने सभा में ऐलान किया था कि वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को। कहूँगा कि आप उनका कार्यकर्ता बन करके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या एक मीडिया के उससे पूछ रहे हैं? देखिए, एक कहनी बात और अमल करना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक ज़ुबान से मैं कुछ बात कह दूँ, मैं कह दूँ कि साहब मैं जो संभल को या कुंदर की को उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दूंगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 चरण अभी बाकी है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कुंदारकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान साहब। जियाउर रहमान साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। पहला सवाल मेरा, 5 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी आगे। गलतफहमी किसी को भी हो सकती है और ये राजनीतिक पंडित और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने और वो नेता हैं जिन्होंने धोखा दे करके 2017 के अंदर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई थी। लोगों को गुमराह किया था, लंबे चौड़े वादे किए थे उन्होंने, और जिन वादों में से किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ वही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बाकी अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, 2 चरण बाकी हैं, लेकिन इन 4-5 चरण जो अब तक हो चुके हैं, इन 5 चरणों के अंदर ही समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। और बाकी जो 2 चरण के चुनाव होंगे उसमें तो जो भी अपनी सीटें बढ़ेंगी उसमें अलग से उन बहुमत में और बढ़ोतरी होनी है। इसके अलावा और कहीं से कहीं तक इस उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र खैर सरकार बनाने में नहीं है। सिर्फ उन्हीं के कार्यकर्ताओं के बीच में ज़रूर जिक्र है। लेकिन भीड़ जुट रही है। अखिलेश यादव की जनसभाएं जहां भी हो रही हैं, भीड़ जुट रही है, लेकिन ऐसी भीड़ 2017 में भी जुटी थी, लेकिन वोट नहीं आया, न सीटें आई। देखिए, भीड़ जुटना एक अलग बात होती है, भीड़ जुटाने के साथ साथ वोटर बनना एक अलग बात होती है। 2017 में भी भीड़ जुटी थी और अब भी भीड़ जुटी है। उस टाइम 2017 के अंदर जो लोगों को जो धोखा दिया था, मैंने भी आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने जो ख्वाब दिखाए थे जनता को, जो लंबे चौड़े ख्वाब दिखा करके उन्होंने जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, उस वजह से लोग वोट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज के वक्त के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ मुसलमान यादव ही नहीं, ओबीसी और ख़ास तौर से सभी लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी को इस उत्तर प्रदेश से हटाना है। उसकी वजह यह है
कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक ही हथकंडे पे काम करती है, वो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का, जबकि समाजवादी पार्टी सभी धर्म बिरादरी के लोगों को लेकर के साथ लेकर के चुनाव लड़ रही है और सबका ही अपना विकास करना चाहती है। इसी बुनियाद पर जो है समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा जो भी झूठ हुआ है, तो वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, लोगों के बच्चों की तालीम नहीं मिलेगी, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था है उनको नहीं मिल पाएंगी, तो वो किस तरह से वोट करेंगे? हिंदू मुस्लिम से तो अपना वो पेट नहीं भर सकते ना। तो इसलिए हिंदू समाज के लोगों का भी एक बहुत बड़ा तबका इनके खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहता है। समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की जो सभाओं के अंदर भीड़ जुट रही है, वो सिर्फ भीड़ नहीं है, वो वोटर हैं और इंशाल्लाह इस बार उत्तर प्रदेश की जनता एक इतिहास रचने जा रही है। बीजेपी कह रही है मुख्तार अंसारी हो, आजम खान हो, अतीक अहमद हो, अगर इनको जेल में रखना है तो बीजेपी को वोट करें, क्योंकि समाजवादी जो है वो की सरकार बनती है तो गुंडाई चरम पर होती है। जाहिर सी बात है, वो यही कोई जब मुद्दा नहीं होगा तो इस टाइप की बेबुनियाद बातें करेंगे। अब मानिए आजम खान साहब के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है उनके खिलाफ किस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताबें चोरी, एक इतने बड़े नेता जो हमारे भी नेता हैं उनके खिलाफ ऐसे झूठे मुकदमे मतलब दर्ज करना, ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि सब झूठे मुकदमे हैं, लेकिन मजबूरन बीजेपी की वजह से वो अपने आंखें बंद करे बैठे हैं। तो ये कहना कि उनको जेल में रखना है, अरे उनको जेल में रखने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तुम जेल में रखना चाहते हो तो उसका कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोर्ट है, आपने मुकदमे दर्ज कर सकते हो, लेकिन उसका निर्णय कोर्ट करेगा कि तुमने जो झूठे मुकदमे लिखे हैं उसको ख़त्म करने का काम कोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, कोर्ट ख़त्म करेगा। और रही बात उसकी, सिर्फ ये भड़काने का काम कर रहे हैं कि उनको रखना है। अरे रही बात गुंडों की, अगर आप बात करें तो कहना बहुत आसान होता है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें और देखें बाकी विधायकों और मंत्रियों की तो बात छोड़िए, उनके जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं योगी महाराज और केशव प्रसाद मौर्य, उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन मुकदमों में तो इन लोगों के खिलाफ अगर सही तरह से कार्रवाई हो गई, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी है जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो उस टाइम बदले की भावना से तो नहीं, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग के खिलाफ झूठे, जिन्होंने मतलब झूठे मुकदमे समाजवादी के खिलाफ लिखाए हैं और उनके खिलाफ ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों। लेकिन अखिलेश यादव तो मुसलमानों को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों को तवज्जो नहीं दे रहा है? ओवैसी साहब कह रहे हैं। ओवैसी साहब के कहने से कोई बात ये नहीं कि ओवैसी साहब ने कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर होगी और वो सिर्फ सच्चाई है, उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। तो आजम खान ने भी 12 टिकट मांगे तो 6 मिले। ये आपके पास कुछ सबूत है इसका? आपके पास कुछ सबूत हो तो नहीं, आबिद अली को टिकट नहीं मिला। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए हवा में बहुत सारी बातें चलती हैं, जब चुनाव चलता है तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कहना एक होता है कि 12 टिकट मांगे थे, ऐसा कुछ नहीं। जो माननीय आजम खान साहब ने मांग की होगी और हमें पूरी उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा किया है और मुसलमानों को तरजीह, ऐसा नहीं है, मुसलमानों के भी तरजीह देते हैं और मुसलमानों के साथ साथ सभी धर्म बिरादरी के लोगों को उन्होंने तरजीह दी है। यहाँ तक कि छोटे छोटे पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन कर उन्होंने बड़ी पार्टियों से तालमेल नहीं किया, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और उस चीज़ के लिए कि आने वाले चुनाव के अंदर एक ऐतिहासिक जीत मिलने के लिए इस काम को अंजाम दिया है। अच्छा, जितनी भीड़ अखिलेश यादव की सभाओं में हो रही है उतनी असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में भी देखने को मिल रही है, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी इस बार बड़ा नुकसान पहुँचाने वाले हैं, जैसे बिहार में कहा जाता था। 2017 में भी भीड़ थी, जब आपने देखा होगा 2017 के चुनाव हुए थे तो 2017 के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की असदुद्दीन साहब इनकी ओवैसी की रैली के में अच्छी खासी भीड़ रहती थी। मैंने कहा ना, एक भीड़ जुटने में और वोटर में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। भीड़ सुनने के लिए ज़रूर आ जाती है, इस हिंदुस्तान के अंदर जनता आवाम है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ नेगेटिव पॉइंट है या गलत है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि हेलीकॉप्टर वो इस टाइम लेकर के घूम रहे हैं कि जिससे कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको सुनने के लिए पहुंच जाते हैं और यकीनन कुछ % मामूली से लोग ऐसे हैं जो वोट करना चाहते हैं। 2017 के अंदर भी बहुत लंबी चौड़ी भीड़ थी, लेकिन आप इतिहास उठा करके देखिए 2017 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ उनकी जितनी 36 सीटें लड़ी थी, एक सीट पर मुझे करीब 62,000 वोट मिले थे
और बाकी सीटों पर कहीं 1000 वोट, कहीं 1500 वोट, कहीं 2000, कहीं एक मेरी सीट के अलावा कहीं भी उनकी एक भी सीट पर जमानत नहीं बच पाई थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। और इस चुनाव के अंदर जो 2017 में वोट मिले थे वो अल्लाह करम से बर्क साहब, शफीकुर रहमान बर्क साहब की शख्सियत, उन्होंने जो यहाँ पे खिदमत की है, काम किया है, और मैंने भी उनके नक्शे कदम पर करते हुए जो लोगों की खिदमत की है, उसी के बदले लोगों ने 62,000 वोट दिए थे। इस बार भी वही होने जा रहा है। एक सिंगल सीट भी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं नहीं जीत पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। और सिर्फ अगर करेंगे तो लोगों के जो वोट हैं, हाँ थोड़ा बहुत वोट ज़रूर डिवाइड करने का काम करेंगे, कहीं 5,000 ले लिए, कहीं 7,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, लेकिन मैं जिम्मेदारी से, गारंटी से कह रहा हूँ, उनकी पार्टी का अभी इतना वजूद नहीं है। वो सिर्फ अगर असदुद्दीन ओवैसी झूठी लंबी चौड़ी बातें कर लें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उनकी सीट, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर कुंदर की विधानसभा सीट को लेकर बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया। मौजूदा विधायक, एक बात और कहना चाहूँगा मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से, उनसे मुताल्लिक उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि संभल की सरजमी पर जो 62,000 वोट AIMIM के उस टाइम जब मैं प्रत्याशिता मिले थे, उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा इस चुनाव के अंदर कि इस बार जो वोट मिलेगा वो उनका वोट था या बर्क साहब का और हमारी शख्सियत का वोट था। इस बार जो उनके वोट मिलेंगे उनकी पार्टी को, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। रही बात जहाँ तक कुंदर की विधानसभा की, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, कोई कमी नहीं छोड़ी असदुद्दीन ओवैसी ने कि कुंदर की विधानसभा में। वैसे तो वो कहते हैं कि बस आप कह रहे हो कि समाजवादी अखिलेश यादव जी के मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा है। मैं पूछना चाहता हूँ वैसे साहब से, पहले वो बताएं वो कितना सोचा है मुसलमान के बारे में। अरे अगर हम यहाँ पर मुसलमान लड़ रहे थे, अगर उन्हें लड़ना था तो दूसरी सीट पर जाकर लड़ते जहाँ हिंदू समाज के लोग हैं। जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत में, यहाँ पर क्यों लड़े वो लोग? उन्होंने क्यों वोट काटने का काम किया? कुंदर की विधानसभा से मैं लड़ रहा था, अगर वो बर्क साहब उनके वालिद मोहतरम के साथ के नेता रहे, अगर उनका बर्क साहब का एक बच्चा मैदान में था तो उन्होंने वहाँ पर टिकट भी दिया और 2-2, 3-3 बार वहाँ पर मैदान में भी गए। और इंशाल्लाह लेकिन वहाँ की जनता, कुंदर की विधानसभा की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इस चीज़ का बता देगी कि यहाँ की आवाम ओवैसी साहब के साथ है या शफीकुर रहमान बर्क साहब के और अखिलेश यादव जी के साथ है। ये चुनाव के अंदर फैसला हो जाएगा। हाँ, लेकिन उनके नेता मंच पर आकर कह रहे हैं कि बोले सांसद जी ने काम ही नहीं कराया। एक लंबे समय से वो ऐसे उन दो कौड़े के जो नेता हैं उन लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता और न ही मैं उनका कोई जिक्र खैर करना चाहता। अगर ओवैसी साहब कुछ कहते तो उनकी बात पर मैं ज़रूर जवाब देता। जो नीचे के छोट भैया नेता हैं उनसे के बात का मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। अच्छा, ज़रूर नहीं समझते। लेकिन कुंदर की विधानसभा में जो मौजूदा विधायक थे समाजवादी पार्टी के, रिजवान साहब, वो BSP से कैंडिडेट थे, वो कह रहे हैं कि चुनाव जीत गए। इंशाल्लाह देखिए, मैं कोई घमंड में तकव्वुर में नहीं कह रहा। अल्लाह के हुक्म से इस चुनाव के अंदर अगर कोई आदमी आज़ाद भी लड़ रहा था तो वो भी ये कहता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। अगर कांग्रेस से लड़ रहा है या किसी से भी, हर आदमी कहता है और हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का और अपनी बात रखने का कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। लेकिन उनको जो वोट मिलेंगे, उनको ज़मानत बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह के करम से वहाँ की आवाम ने जो ऐतिहासिक मुझे वोट दिए हैं, इंशाल्लाह वो मिलेंगे भी, उसमें अंदाज़ा हो जाएगा। और सिर्फ हमारा उन BSP कहीं से कहीं तक हमारे कुंदर की विधानसभा के अंदर मुकाबले में नहीं है। हमारा मुकाबला BJP से और BJP से भी हम इंशाल्लाह ताला 40 से 50,000 वोटों से हम कम जीतेंगे। संभल विधानसभा सीट को लेकर मैं बात करता हूँ। कुंदर की विधानसभा सीट से आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। मेरी बात हुई समाजवादी पार्टी के जो संभल विधानसभा सीट से प्रत्याशी नवाब इकबाल महमूद साहब से। वो कह रहे हैं सांसद जी ने मुखालफत की मेरी इस विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी की और उनकी मुखालफत की। उन्होंने अगर ऐसा आरोप लगाया है तो बहुत गलत आरोप लगाया है। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले उन्होंने 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में बर्क साहब के साथ क्या कहा था? नहीं, लेकिन 2019 के अंदर कोट कर रहा हूँ मैं, 2019 के चुनाव में तो उन्होंने सभा में ऐलान किया था कि वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को। कहूँगा कि आप उनका कार्यकर्ता बन करके मुझसे सवाल पूछना है या एक मीडिया के उससे पूछना है? देखिए, एक कहनी बात और अमल करना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक ज़ुबान से मैं कुछ बात कह दूँ, मैं कह दूँ कि साहब मैं जो संभल को या कुंदर की को उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दूंगा, तो कहने में और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आदमी वो ज़ुबान वाला होता है जो अपनी ज़ुबान से कह करके उस बात को पूरा करे। अगर उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये बात कही थी 2019 में कि हम समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें, अगर उस पर वो अमल करते
तो हमें खुशी होती और हम भी हो सकता है कि हम आगे बढ़ करके उनका इस्तकबाल करते। लेकिन उन्होंने ज़ुबान से तो ज़रूर किया, लेकिन उसकी आड़ के अंदर लोगों से जो है उनका खुद बूथ उठा करके देख लेना 2019 के चुनाव के अंदर उन्होंने मतलब सब जगह पर जहां हो सकता था बीएसपी को वोट दिलवाए और बीजेपी को वोट डाइवर्ट कराए, कि उनका पता था कि मुसलमान बीजेपी को नहीं देगा तो मुसलमानों से बीएसपी की तरफ वोट ढकेलवाया, और जो दूसरे समाज के लोग थे उनको जो समाजवादी में वोट देना चाहते थे उन पर दबाव दे करके बीजेपी वोट दिया। ये 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, इसलिए उन्हें आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात हमारी उस पर, एक कहीं भी हमारे पर ये साबित करके दिखाएं। हम अपना इतना कम हमें खुद वक्त मिल पाया इस चुनाव के अंदर कि हमें कुंदर की विधानसभा का क्षेत्र संभालना बहुत मुश्किल था, हमें कवर करना बड़ा मुश्किल था। हमने सुबह से लेकर के रात के 1:30-2 बजे तक मेहनत करी है, कोशिश की है, और हम इस जगह पर तो एक भी जगह पर न हमने उनकी मुखालफत करी, न हमने कोई उनका विरोध किया। अगर वो मुखालफत विरोध कर रहे हैं तो वो इस बात को चुनाव से पहले कहते तो हम बताते कि विरोध कैसा होता है। लेकिन हमने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनको समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इस फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमने उनका विरोध नहीं किया। सिर्फ हमने अपनी सीट पर फोकस रखा कि हमें अपनी सीट कैसे जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, वो कह रहे हैं कि सांसद जी ने अपने लोगों को रोका कि समाजवादी पार्टी को वोट न करें, लेकिन वो रुके नहीं, उनके लोगों ने उनकी बात नहीं मानी इस बार। तो इसका मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि बर्क साहब ने उनको रोका तो उनके पास कोई सबूत भी होना चाहिए कि बर्क साहब ने किसी को अगर रोका है तो सबूत भी होगा उनके पास, सबूत दें इस चीज़ को। नहीं है तो फिर अपना इस टाइप का आरोप लगाने से अपना बंद करें, नहीं तो खुद उनके खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और जो ये वक्त आएगा उनके खिलाफ एक मुहर छिड़ेगा। इसलिए समाजवादी को मजबूत करने के लिए इस टाइप की बातों से उन्हें बचना चाहिए। अगर इस टाइप की बात करेंगे तो यकीनन एक विद्रोह खड़ा हो जाएगा और उनके खिलाफ ही कहीं ना कहीं उनको ये आगे जा कर के उनके मतलब उनके खिलाफ ही ये बात जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमने या बर्क साहब ने कोई किसी तरह की मुखालफत संभल के अंदर नहीं की है। हमने सिर्फ और सिर्फ कुंदर की विधानसभा पर जीतने पर अपना फोकस रखा है और इंशाल्लाह उसी मेहनत के ज़रिए हमें उम्मीद है हमारी विधानसभा बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। जीतेगी। आखिरी सवाल, कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी? 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 5 चरणों को तो नहीं, मैं 7 चरणों के चुनाव को बता रहा हूँ। इतना तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, इन 5 चरणों के अंदर सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। लेकिन मुझे यकीन है जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था उन गठबंधन की सरकारों, उन गठबंधन पार्टियों के साथ में जो समाजवादी गठबंधन है जो सीटें जीतेंगी सरकार बनेगी इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी का जो 312 का आंकड़ा था 2017 में उसको तोड़ करके सरकार हमारी बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। कुंदर की में कितना वोट इस बार समाजवादी पार्टी? समाजवादी को जो कुंदर की वोट मिलेगा, हमारे यहाँ पर 2,71,140 वोट पड़े हैं टोटल। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो ये करीब 50% वोट हमें मिलेंगे, बाकी 50% में बाकी जो प्रत्याशी हैं वो सब रहेंगे। 1,35,000 के आसपास हमें उम्मीद है हमें वोट मिलेंगे कुंदर की विधानसभा से, और 1,35,000 के अंदर बाकी जो प्रत्याशी हैं वो सब रहेंगे। शुक्रिया हम सब। ये थे कुंदर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज़ियाउर रहमान पर। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर तहल्लुम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को